बिहार में अग्निकांड के बाद अलर्ट। लॉज, हॉस्टल्स और अस्पताल और गेस्ट हाउसेस का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली के बाद अब मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद बिहार में सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउसेस और अस्पताल का सत्यापन होगा। इसकी शुरुआत आईजी जितेंद्र राणा ने पटना और नालंदा से कर दी है। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को जिले के हर एक होटल, लॉज और गेस्ट हाउसेस और अस्पताल का सत्यापन करने का निर्देश दे दिया है। अब आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे फायर सेफ्टी को लेकर जो सरकार ने अलर्ट जारी किया है, इसके बारे में विस्तार से हमारे सहयोगी रवि सर से। रवि सर, अभी सरकार ने अब इस घटना के बाद अलर्ट जारी कर दिया और सत्यापन की भी जारी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल देखिए, दिल्ली के गेस्ट हाउस में भीषण अग्निकांड के बाद अब मुज़फ्फरपुर के एक बड़े अस्पताल में हुए भीषण आगजनी में कई लोगों की जान चली गई है। अभी तक तो 5 लोगों की कही जा रही है, अभी और भी संभावना बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और दिल्ली के मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में आग लगी में लगभग 21 लोगों की जान गई थी, आपको पता है। भीषण अग्निकांड की इन वारदातों से सबक लेते हुए अब बिहार सरकार जो है अब अलर्ट मोड पर है। आईजी जितेंद्र राणा ने पटना और नालंदा से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी पुलिस अधिकारियों को एक तरीके से निर्देश दिया है कि आप सभी होटल, सभी लॉज, सभी गेस्ट हाउस और जितने भी अस्पताल हैं, सबका आप लोग जो है सत्यापन कीजिए और सत्यापन करके उसका एक रिपोर्ट दीजिए। थानाध्यक्ष के क्षेत्र में कुल कितने होटल हैं, कितने गेस्ट हाउस हैं, कितने लॉज संचालित हो रहे हैं, उसकी पूरी आप सूची तैयार करिए, सत्यापन करिए, उसकी सूची तैयार करिए, उसको प्रमाणित करिए कि ये जो आप सूची बना रहे हैं, उसी सूची में ये तमाम जो प्रतिष्ठान हैं या जो तमाम जो बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं, होटल हैं, लॉज हैं, ये सब चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसको करने के बाद इसको वेरीफ़ाई कीजिए कि ये चीज़ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें सुरक्षा मानक की व्यवस्था इसमें है कि नहीं है। और इसके पास आप ये भी चीज़ करिए कि जो इसके पास जो आवश्यक जो लाइसेंस होना चाहिए, जो आवश्यक दस्तावेज़ होना चाहिए, वो सब चीज़ भी मौजूद है कि नहीं है, और नहीं है तो उल्लंघन पाए जाने के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। अब देखिए, पटना और नालंदा में 15 से 30 जून के बीच 3 चरण में ये जो है इसको पूर्ण करने का आईजी ने जो है वो सख्त आदेश या निर्देश कहिए कि दिया है। जी। और थानाध्यक्षों को जो है वो अब इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अब ये नहीं चलेगा कि आपके पास सूची ही नहीं है कि कौन से लॉज चल रहे हैं, कौन से अस्पताल चल रहे हैं, कौन से होटल चल रहे हैं। अब ये जो मनमानी है ये नहीं चलेगी। सरकार ने एक बड़ा सबक लिया है और ये आईजी ने ये आदेश दे दिया है सभी पुलिसकर्मियों को, खास करके थानाध्यक्षों को। सर, तो ऐसे में गेस्ट हाउसेस और होटलों को लेकर विशेष जो है वो निर्देश दिए गए हैं आईजी के द्वारा, तो क्या है ये, क्यों? हाँ, उसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार पूर्व में पटना जंक्शन महावीर मंदिर के पास आपको याद होगा कि पाल होटल में आगजनी की घटना हुई थी और जनमानस की क्षति भी हुई थी। बीते कुछ दिन पूर्व पटना जिला के रूपसपुर थाना अंतर्गत एक होटल में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के सामने आई थी, जो काफ़ी सुर्खियों में रही थी। गुरुवार की सुबह मुजफ्फरपुर में अस्पताल में भीषण अग्निकांड हो गया। इससे कई लोगों के मारे जाने की सूचना भी आई है, कुछ संख्या बढ़ने की भी बात कही जा रही है। अब रेंज आईजी ने पूर्व की घटनाओं को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया है। अब खबर ये है कि सम्राट सरकार ने पूरे राज्य में इस तरह के भवनों में फायर सेफ्टी की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अब सृष्टि इसको ऐसे समझिए कि पूर्व में जो भी घटनाएँ हुई हैं और फिर जो कल घटना हुई है, माने आज सुबह में जो घटना हुई है, तो इससे अब सरकार सबक लेना चाहती है, या आप कहिए कि इस आदेश से आप कहिए कि सरकार ने सबक ले लिया। अब सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो, इस तरह के सुरक्षा में किसी तरह की चूक हो। तो सरकार चाहती है कि नहीं, अब इससे बचा जाए, और इसके लिए सरकार अब एक मॉड्यूल तैयार करना चाहती है। और मॉड्यूल तैयार करने का ही मकसद है कि अगर इस चीज़ को आप मॉड्यूल नहीं तैयार करेंगे, पहले से इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा लोगों की सुरक्षा। तो इसलिए सरकार ने अब ये मन बनाया है, और इसी की तरह आईजी ने एक अभियान के तहत ये निर्देश जारी किया है कि अब जो है ये अब मनमानी नहीं चलेगी कि भैया बिल्डिंग बना लिया और आपने उसमें सुरक्षा के उपकरण लगाए कि नहीं लगाए, तो ये अब नहीं चलेगा। आपने होटल बना लिया, सुरक्षा के फायर ब्रिगेड जो होता है सुरक्षा का उपकरण वो लगाए कि नहीं लगाया, फायर सेफ्टी, तो ये सब चीज अब नहीं चलेगा। अब आपको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा और मानकों के तहत ही आपको काम करना होगा, और नहीं करेंगे तो अब आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सर, तो ऐसे में आईजी ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार प्रथम चरण पर जो सत्यापन किए जाएंगे उसके लिए प्रमाण पत्र भी पुलिस को देना होगा। बिल्कुल, प्रथम चरण में 15 जून तक ही सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी वैध, अवैध होटल, गेस्ट हाउस अवस्थित हैं, माने स्थित हैं,
उसकी थानावार सूची आपको तैयार करना है और सूची ही नहीं तैयार करना है, उसके साथ साथ आपको होटल का नाम, उसके मालिक का नाम और उसमें क्या व्यवस्था है, नहीं व्यवस्था है, ये सारा चीज आपको 15 जून तक एक सॉफ्ट कॉपी बना करके अपने एसडीपीओ ऑफिस में यानी कि डीएसपी ऑफिस में, जिसको अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहा जाता है, उनके माध्यम से जिले के पुलिस अधीक्षक को यानी कि एसपी को आपको देना निश्चित आपको करना होगा और ये सूची जो है वो उनको समर्पित करनी होगी। और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी होटल है, गेस्ट हाउस है, तो उसमें भी आपको ये चीज सुनिश्चित करना होगा कि जो आप सूची दे रहे हैं, इस सूची के अलावे कोई ऐसे होटल, गेस्ट हाउस या कोई अस्पताल या फिर इस तरह की चीजें या कोई वैसी बिल्डिंग तो नहीं है जो काम कर रही है। तो आपको अब पूरा आप इसका मतलब साफ साफ समझ लीजिए सृष्टि की अब पूरी तरीके से सारे चीजों की अब निगरानी एक तरीके से शुरू हो गई है, एक मॉनिटरिंग करने की अब बात हो रही है कि अब ऐसा नहीं हो कि भाई बिल्डिंग बनी थी, उसमें घटना हो गई और जब सरकार से सवाल पूछा जाए, अधिकारियों से सवाल पूछा जाए, तो अधिकारी अब ये बगले झांकते नजर आए कि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी। इसलिए पूरा जो डेटा है वो अब होना चाहिए जिला प्रशासन के पास भी और राज्य सरकार के पास भी, और इसी के तहत ये आदेश दिया गया है और इसकी जो समय सीमा है वो 15 जून से 30 जून तक निश्चित किया गया है। मतलब दूसरे चरण। हाँ, दूसरे चरण के लिए कि सभी जो थानाध्यक्ष हैं वो अपना जो रिपोर्ट है पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से जिले के एसपी के कार्यालय को समर्पित करें। जी सर, तो ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या मतलब जिस तरीके से अब जो है सो तीसरे चरण में भी अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण तक तो आपने बता दिया। देखिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो है वो थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के सभी होटल, गेस्ट हाउस संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों, सुरक्षा संबंधित निर्देश का पूर्ण रूपेण पालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। यदि पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध नियामक आवश्यक कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेंगे और नहीं की है तो उनको बताना भी है। और इस सारे चीजों को जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको चरणवार उनको रिपोर्ट देना है और पुलिस अधीक्षक की भी जिम्मेवारी, केवल थानाध्यक्ष की नहीं कि थानाध्यक्ष अपना सूची बनाएंगे और सब कुछ करेंगे और एसडीपीओ के माध्यम से वो एसपी ऑफिस को समर्पित करेंगे। अब एसपी साहब को भी निगरानी करना होगा। एसपी साहब भी ये देखना सुनिश्चित करेंगे कि जो नियम हैं उन नियमों का जिले में पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सुना आपने, तो अब जिस तरीके से अग्निकांड को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब किस तरीके से सरकार उस पर एक्शन लेती है और कितनी अच्छी सुविधाएं आसपास के होटलों, लॉज और तमाम अस्पतालों में उपलब्ध कराती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।